चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः। निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। आज बहुत वर्षन के बाद चोइला आनो भयो और यह बात की कितनी खुशी है मुझको ये मैं शब्दन में बयान नहीं कर सक रहा हूं। सन 98 के बाद लगभग 20 वर्ष हो गए यहां चोइला आए और सबसे सुखद जो यहाँ की अनुभूति मुझको जब ये अपनो कार्यक्रम नक्की भयो और विपिन भाई ने मुझको सूचना दी कि ऐसे चोइला के लोग मिलना चाह रहे हैं, उनको पाठोत्सव है। तो मैंने तो सहज ही कह दिया, यद्यपि मुझको अवकाश नहीं है तो, क्योंकि यहां समय वहां गोकुल में मेरी सख्त अनिवार्यता है। यह समय वहां गोकुल में अभी कोई नहीं है। मैं 2 दिन को कार्यक्रम जैसे तैसे निकाल करके यहां आया हूं और वो सिर्फ ये हेतु હતો कि 20 वर्ष हो गए थे। तो मैंने फिर गुरुजी को विनंती करी कि आप अगर आज्ञा दे रहे हो तो मैं 2 दिन के लिए बिल्कुल जा करके और ये कार्यक्रम करके और मैं आ जाऊं। बाकी वास्तविकता ये है कि बिल्कुल भी अवकाश मुझको अब की बार ये 2 दिनन में नहीं है। तो अभी मार्च के प्रथम सप्ताह तक मेरा अनुबंध वहां है ही, मेरी अनिवार्यता है ही है। पर दादाजी की कृपा हुई और ये मिलनो भयो। या सब में जो सबसे सुखद और महत्वपूर्ण जो बात है ये अपने ये चोइला कार्यक्रम की, वो जब आए मिलने और मैंने जब बात करी कि अगर पाठोत्सव मनानो है तो या में क्या अपन कर सकें। कोई भी कार्यक्रम है, हमारे यहां संस्कृत में एक कहावत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन रहे हुए है। आज अपन यहां एकत्रित हुए हैं, आके पीछे भी कोई ना कोई हेतु है और वो हेतु यदि सार्थक नहीं हो रहे है तो वो मिलना जुलना अपना व्यर्थ है। अपने लिए हेतु क्या है? श्री महाप्रभु की वाणी को पारायण, यासु बड़ो और अपने लिए कोई प्रयोजन या कोई हेतु नहीं है। तो जहां पे भी अवसर मिले और वहां ये श्री महाप्रभु की वाणी को पान हो जाए तो अपनो वो मिलनो सुकृत या सार्थक बन गया। तो जब ये लोग आए और उनने बात रखी तो मैंने कहा पाठोत्सव मना रहे हैं, पर पाठोत्सव अपनो या तरीका से होना चाहिए कि जहां में कहीं अपनो मिलनो जुलनो या जो वो उत्सव है वह उत्सव की सार्थकता अपन प्राप्त कर सकें। तो
क्या किया जा सके, ये जब विचार भयो तो मैंने कही कि देखो यहां, ये मैं चोइला के लिए कह रहे हूं, यहां शायद या के अतिरिक्त भी बहुत से लोग बाहर से आए हैं। ये 3 मंदिर बाद में अपनी सृष्टि में जुड़े, या में सु एक ये चोइला को मंदिर है। यदि इतिहास जिन लोग जो या में जो बुजुर्ग होंगे, जो लोग या में मौजूद थे, उनको ये उन वडील को, उन बुजुर्गन को या को ख्याल होएगो। और वह प्रसंग सु सहज मैंने ये बात करी कि अगर दादाजी विराजे यहां तो यासु अच्छी कोई बात नहीं हो सके। जब इतनी बात रखी तो मुझको बहुत महद आश्चर्य, पर वासु ज्यादा मुझको बहुत सुखद आश्चर्य भयो कि जब इनने ये बताई कि जे जे आप जे आज्ञा करो ते प्रमाणे। अपने घर के सेवकन को यही शोभे। श्री गोकुलेश के घर के सेवक कैसे होवे कि घर से कोई बात निकली होए और वो बात उठनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां में ननू न चाहिए, वहां में प्रश्न को कोई सवाल, वहां में कोई अवकाश ही नहीं है वहां। तो उनने कही सिर्फ एक ही बात थी कि जे रीते आज्ञा हसे ते रीते बधु थसे। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य है। तो आश्चर्य यालिए है कि मेरी अपेक्षाएं नहीं थी कि शायद मुझको यह प्रकार को प्रतिभाव मिलेगा, पर मिले और यालिए वो आश्चर्य है। और सुखद यालिए है कि दादाजी उनके घर में पधारे हैं, यासु ज्यादा और सुख क्या हो सके। तो ये बड़ा सुखद आश्चर्य मेरे लिए हुआ कि जब इनने ये बात कही कि ये है। और शायद यह बात की आप लोग कितनो महत्व समझ पा रहे हो ये मुझको ख्याल नहीं है, पर कल जब दादाजी यहां विराजेंगे तो ये एक इतिहास में स्वर्णाक्षरण में ये बात, ये घटना अंकित होगी। या घटना को जरा भी सामान्य रूप से ग्रहण मत कर लीजो। ये बात को शायद यहां जितने भी बैठे हुए लोग हो या को एहसास भी तुम लोगन को नहीं हो रहे हो कि ये क्या अपन करने जा रहे हैं या उनकी कृपा से ये क्या हो रहे हो। ये श्री महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापन यहां किए जा रहे हो। या को मैं बार बार कह रहे हूं कि शायद कितनों या चीज को या को ये बात की गंभीरता कितनी समझ पाओगे ये मुझको ख्याल नहीं है, पर अपने घर के इतिहास में और या पुष्टि मार्ग के इतिहास में कल जब दादाजी यहां विराजेंगे तो ये कल को अवसर स्वर्णाक्षरण में अंकित होएगो। या बात को बिल्कुल निर्विवाद या कुछ समझ लीजिए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और शायद दादाजी की कृपा है कि समय बदल रहे हो और समय बदलने के बाद जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी, मैंने जो पुराने लोगन के साथ, क्यों मैं बीच के एक संधि काल में मैं जुड़े हूं, मैं थोड़ी या कि भूतकाल की मैं यहां में बात करना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ख्याल में आवे। और ये सिर्फ अपने घर की चर्चा है। या बैठे हुए अपन जो या प्रांगण में बैठे हुए हैं, या दादाजी के ही घर के सब वैष्णव हैं, अपन सब या इनके ये मालिक अपने यहां विराज रहे हैं, अपन सब इनके घर के हैं, अपन को ये एक परिवार है या परिवार की चर्चा अपनी हो रही है। तो ये जब बात भई थी तब ये स्वर्णाक्षरण में ये बात जाएगा या को मतलब बिल्कुल भी या में कोई या संशय मत रखी हो या बात को। मेरे ख्याल से वर्षन निकल गए और 98 में जब मैं यहां आयो तो चोइला में जब पिछलो प्रवास भयो तो मेरी ब्रजभाषा तो ख्याल में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूं वो। हाँ, 2 वर्ष भये थे। 96 में मैंने शुरुआत करी थी। मेरे शुरुआत के दिन थे कार्य करने के, उत्साह वास में बहुत हतो। और वो एक ऐसा समय हतो कि जो एक संधि काल
जो 2 पीढ़ी को मैंने इन 20 वर्षन में मैंने 2 पीढ़ी को उनके साथ काम किया है। एक वो जब मेरी शुरुआत में एक बुजुर्ग लोग थे जो अब उनमें से कई लोग यहां उपस्थित नहीं है, उन लोगों के साथ भी मैंने काम किया। और ये पिछले 5-1 साल में जो एक नए युवा वर्ग जो जुड़े उनके साथ भी मैं कार्य कर रहा हूं। एक बात अच्छी है मुझको नजर आई है कि आज को जो युवा वर्ग है वो भले अपने मार्ग के ज्ञान में उनको इतनी जानकारी, अपने मार्ग बोध को और मार्ग को ज्ञान उनको इतना नहीं है, पर इतनी बात है कि वो चीज एक बार उनके सामने सही फॉर्मेट में अगर कोई चीज रखी जाए तो वाकू स्वीकारने में उनकी कहीं कोई ऐसी समस्याएं नहीं। ये सबसे बड़ी बात जो नई पीढ़ी की है वो ये है। और मैं मानूं कि शायद समय के साथ ये जो नई पीढ़ी जो जुड़ी और वाकई कारण जो अपन को ये अवकाश मिले हो है काम करने को, वाने ये अपन को एक अवसर दियो कि आज ये अपन कार्य, ये महत् कार्य अपन यहां कर सके। बहुत से ऐसे काम है 20 वर्षन में कई जगह काम कियो। आशा तो आज भी यही है कि दादाजी के घर में जहां जहां अपने ये साबरकांठा जिला, महिसागर जिला, खेड़ा, पंचमहाल, इन सब जगह जहां दादाजी की सृष्टि है वहां एक चेतना, नव चेतना जागृत होए और सभी क्षेत्रों और सभी जो मंदिर हैं, अपनी सभी सृष्टि है, वहां श्री महाप्रभु के सिद्धांत और अपने घर की परंपरा, प्रणालिका ये सब स्थापित होए। और दादाजी वो दिन लाएंगे कि धीरे धीरे कार्य हो रहा है, वाकई उनको परिणाम भी मिल रहे हैं। पिछली बार बालासिनौर में कार्य किया, बालासिनौर में से भी अपन को अच्छे सकारात्मक प्रतिभाव मिले। आज दादाजी की कृपा से चोइला को अपना एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहे हैं। तो सब जगह अच्छे प्रतिभाव अपन को मिल रहे हैं और शायद आगे चल करके कुछ ये वर्षन में मैं मानूं अगर उनकी कृपा बनी रही तो अच्छो श्री महाप्रभु के सिद्धांत अपने घर में बड़े अच्छी तरह से स्थापित हो पाएंगे और अपन कई जगह जहां जाएंगे वहां ये अवसरन को अपन प्रमाण दे सकेंगे लोगों को। मैं ये दे रहा हूं, मैं जहां जहां अपने सर्कल में जाऊं, जब भी जहां कहीं प्रस्ताव हो या गोस्वामी बालकन की बैठक हो या कहीं मिलनो जुलनो हुए, तो मैं अपने घर के ये जो भी सारे अनुभव मुझको मिल रहे हैं और दादाजी कृपा से ये सारे ये दिव्य जो घटनाएं हो रही हैं, तो उनको मैं जब शेयर करूं उनको उनके साथ मिल बैठ के, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उनको वास्तव में उनको हुआ कि नहीं ये श्री महाप्रभु की कृपा है बहुत बड़ी कि अपन सिद्धांतन को पुनर्स्थापित अपन के घर में कर पा रहे हैं। बहरहाल कल को प्रसंग यही से जुड़ो भयो है अपन को, या लिए मैंने आज कुछ विचार जब चल रहे हो तो कि भाई क्या चलाएंगे यहां पे, तो या कि पीछे की जो पृष्ठभूमि है, जो कई लोगों को यहां, जो कई लोग यहां से अपरिचित हैं कि ये क्या कंसेप्ट है। हालांकि बहुत से लोग सुन चुके हैं यहां से, लगभग मेरे ख्याल से जो लोग अपने घर से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं रेगुलर, उन लोगों को यह बात को एहसास अवश्य होगा कि ये आचार्य ग्रह के पीछे को कंसेप्ट क्या है। फिर भी मैंने आज कही कि कुछ थोड़ा और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके भी ख्याल में आ सके, वह विषय में अपन थोड़ा आज वार्तालाप करेंगे। जहां आपको कुछ पूछना है बिल्कुल निसंकोच होकर के वो बात करिए। कुछ पूछना हो या में जो चल रहा है तो सुखेन पूछियो। या में कहीं ऐसा नहीं है कि मैं एक वक्तव्य करने आया हूं, मोको खुशी यहाँ में होगी, मोको आनंद याली होगा कि अगर अपन यहाँ पे संवाद कर सकें, क्योंकि घर में बैठे हैं तो घर में संवाद अपना होना ही चाहिए। याली अगर संवाद होगा तो मुझको और आनंद आएगा। यहाँ पहचान मूल में वैदिक है। क्या है? वैदिक। वैदिक कहने को तात्पर्य ये है कि हम जो जीवन शैली से जीवन जी रहे हैं, जो हमारी जीवन प्रणाली है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल वेद और शास्त्रन के आधार पे अपन को प्राप्त हो रही है। आयो ख्याल में? तात्पर्य ये है सारे के सारे संस्कार हमको अपने शास्त्रन से प्राप्त हुए हैं। 16 संस्कार हैं अपने, वो गर्भाधान से लेकर के श्राद्ध पर्यंत जो 16 संस्कार हैं। या कोई एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत से संस्कार ऐसे हैं कि जो अपने जीवन प्रणाली में से अब विस्मृत हो गए। कुछ 2-4 ऐसे हैं कि जो आज भी अपन उनको पकड़े बैठे हैं। जैसे
नामकरण है। ये नामकरण जो है वो अपने यहां संस्कार है। अन्न प्राशन, जब बच्चा छोटो हुए तो वकू अन्न अपन चटा में अन्न खवा में, वो भी एक संस्कार है। कर्ण छेदन, ये भी एक संस्कार है। यज्ञोपवीत, ये भी एक संस्कार है। चौल मुंडन, ये भी एक संस्कार है। तो इनमें से कुछ संस्कार ऐसे हैं कि जो आज भी अपन कर रहे हैं, और या को ध्यान रखियो कि ये सब संस्कार अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनिवार्य नहीं है। और ये सब संस्कारन को वासु ये मत समझियो कि विठ्ठल बाबा आया तो जन्माक्षરની વાત કરી દીધી એટલે ત્યાં જવમ પંડિતજીને ત્યાં જવમ વાંધો નથી, कि संस्कार अपने लिए अनिवार्य है। और संस्कार जो है वो अपने जन्माक्षर देख करके जो समय है वो समय सुनिश्चित, जैसे लग्न के लिए अपन समय गौर महाराज के पास जाकर निकलवावे कि नहीं कि भाई कब अपनो सही समय है या को विवाह करने को, तो बस ये ऐसे ही इन संस्कारन में भी ये सब प्रक्रिया एज इट इज करनी चाहिए, ये अनिवार्य है। बहरहाल कितनों अपन कर पा रहे हैं कितनों नहीं कर पा रहे हैं वो इश्यू नहीं है। पर आज भी अपने पास इन 16 में से कुछ ऐसे संस्कार हैं जो कुछ कर रहे हैं अपन और कुछ लुप्त हो गए, जैसे यज्ञोपवीत। अब ये जो यज्ञोपवीत है ये आप लोगन में भी होतो आज ये सब चीज लुप्त हो गई। तो बहुत से संस्कार ऐसे हैं कि जो लुप्त हो गए, पर कुछ अपन ने पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं, डूज एंड डोंट्स, શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, આ વ્યવસ્થા આપણને મળે છે આપણા સ્મૃતિકારો શાસ્ત્રકારો પાસે। એમાં મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક, મહર્ષિ મનુ એવા અને બીજા પણ ઘણા બધા ઋષિ મહર્ષિઓ છે કે જે લોકોએ આપણા માટે એક જીવન પ્રણાલી કઈ રીતે જીવવી જોઈએ, આપણા આચાર વિચાર વ્યવહાર કઈ રીતે થવા જોઈએ, એની બધી વ્યવસ્થા આપણને આપેલી છે। એ વ્યવસ્થા આપણને સ્મૃતિઓમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્મૃતિનું વચન છે આ જે અહીંયા ગુરુજીએ જે વચન અહીંયા ટંકિત કરેલું છે એ વચનોમાં શું કરવાથી જે ન થવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ, એનાથી કરવાથી શું આપણને અપરાધ લાગે, શું દોષ લાગે, એનું વર્ણન આમાં આ જે વાક્ય છે એ વાક્યમાં આપવામાં આવેલું છે। लालन क्या कर रहे हैं उनको करने दो, आप मेरी बात सुनो, मेरी और आपकी बात चल रही है। मैं सिर्फ अपने काम से काम लेकर के आया हूं, जरा अपनो अटेंशन रखो। मैं आधा घंटा से ज्यादा 1 मिनट नहीं चलाऊंगा। વર્ણાશ્રમ ધર્મની વ્યવસ્થા બતાવનાર મહાપુરુષ મનુ મહારાજ જણાવે છે કે લોકોની બીમારીનો લાભ ઉઠાવી ગેરરીતિથી કમાતા તબીબ, વૈદ્યો, પોતાની જીવિકા માટે દેવનું પૂજન કરનારા, માંસ વેચનારા અને અનીતિથી લેવડ દેવડનો ધંધો કરનાર, આ બધાનું દેવ કાર્યમાં અર્થાત યજ્ઞ યાગ આદિમાં અને પિતૃ કાર્ય શ્રાદ્ધ વગેરે કરવામાં કંઈ પણ ગ્રહણ કરવું નહીં। धर्म की वृत्ति को पालन या आग्रह करने वाले या ग्रहण करने वाले इनको अपन के यहाँ पे कोई संबंध बतायो नहीं है। जाको अपने यहाँ ठोक बजा करके श्री हरिराय चरण ने कई जगह सत्संग में कही है कि अवैष्णवनो संग करवो नहीं। मूल में अगर याकू अपन निचोड़ करके अपनी भाषा में अगर अपन अपना याकू समझने को प्रयास करें तो ये बात क्या कही गई है कि अवैष्णवनो संग करिए तो बहिर्मुख थई। आ रही है बात ख्याल में?